सर्वेभ्यो नमः। देववाणी संस्कृतम यूट्यूब चलदृश्यम प्रति भवतां भवतीनां च हार्दं स्वागतम। मित्रों, काशिकावृत्ति पढ़ रहे हैं और अभी तक हमारी 19 कक्षाएं हो गई हैं और आज हमारी यह काशिकावृत्ति की 20वीं कक्षा है। प्रथम अध्याय चल रहा है और प्रथम पाद, ठीक है। आप सभी अधिक से अधिक पाठक वृंद इस सीरीज का लाभ लें, यही हमारी हार्दिक इच्छा है। अपने मित्रगणों को भी ये सीरीज शेयर करते रहें, जिससे वो भी अपने व्याकरण के ज्ञान में कुशलता प्राप्त कर सकें, निपुणता प्राप्त कर सकें। तो चलिएगा, गत कक्षा में मैंने आपको मात्र और मात्र कारिकाएं पढ़ाई थी, ठीक है। और साथ साथ में मित्रों, इस अभियान को चलाने के लिए निःशुल्क आप हमें अपना प्रति माह आर्थिक सहयोग भी गूगल पे, पेटीएम, फोन पे ये नंबर दिया गया है, QR कोड है, इसके माध्यम से आप हमें अवश्य भेजते रहें। आप सभी के सहयोग से ही यह हमारा कार्य संचालित होता है, ठीक है। अपने मित्रगणों से भी जो समर्थ हैं, संस्कृत नहीं पढ़ते हैं, उनको भी हमारी तरफ से निवेदन कीजिएगा कि संस्कृत भाषा के व्यापक प्रचार प्रसार में, संस्कृत माता के व्यापक प्रचार प्रसार के लिए वो भी शुभ अवसरों पर सहयोग भेजें, दान करें। चलिए, ये कारिकाएं हमारी हो गई थी, मैंने दोबारा समझा दी, अब इसमें कुछ भी नहीं बचा, ठीक है। अब हमारा क्रम में सूत्र आता है, आइएगा, अष्टाध्यायी भाष्य में इन सूत्रों का एक बार अर्थ अवश्य देख लिया करें, ठीक है। दा धा घदाप, यहाँ पर करते हैं इसका अर्थ दारूपाश्चत्वारो धातवो धारूपौ च द्वौ दा दाब दैवौ वर्जयित्वा घुसंज्ञका भवन्ति, ठीक है। कहते हैं दारूप वाली 4 धातुएं हैं, माने ऐसी धातु जिनका दा बचता है, इत संज्ञा आदि करके क्या बचता है, दा। ऐसी 4 धातुएं और धारूपौ च द्वौ, और धार जिनका धा बचता है, ऐसी 2 धातु लेनी है तो ये भी 4, नहीं, ये 2 ही हैं, 2 लेनी है जिनका धा बचता है। और साथ में क्या है, दारूप माने दाप और दैप, ये इन 2 धातुओं को छोड़ देना है, इनका भी दा हो जाता है, तो 4 ही लेनी है, इनको 2 को छोड़ करके, इन 2 को छोड़ करके दाप लवने दैप शोधने, इन 2 धातुओं को छोड़ करके इन दारूप वाली 4 और धारूप वाली 2, इन धातुओं की क्या हो जाती है, घू संज्ञका भवन्ति, माने घू संज्ञक हो जाते हैं। तो ये सूत्र क्या है, संज्ञा सूत्र है, ठीक है। तो इसमें हमने ये देखा था, इसमें धातु देखिएगा, एक तो इसमें आगे आ रहा है, कौन कौन से, दुदाई दाने, दान दाने, दो खंडने और देंग रक्षण, ये 4 धातु हैं। इसमें क्या होता है, इसकी संज्ञा हो जाती है, दा बच गया, इसकी संज्ञा हो गई, दा बच गया, ये 2 हैं, तो 2 को क्या हो जाता है, दा हो जाता है, आदेश उपदेश शिटी से क्या हो जाता है, आ हो जाता है, तो ये भी दा बन जाती है। और देंग रक्षण है, इसकी घ की संज्ञा होकर के आदेश उपदेश स्थिति से इसको भी आत हो जाता है, तो ये भी क्या बन जाती है, दा बन जाती है, ठीक है।
तो ये 4 धातु हो गई। इनके यहाँ पर प्रयोजन दिखाया है, प्रणिददाति, प्रणिदाता, प्रणिद्यति और प्रणिदयते। और धारू वाली है दूध, दूधाई धारण पोषणयो हो, तो इसका भी डू और ये की संज्ञा होकर के धा बचता है, तो प्राणी दधाती। और धेट पाने, धेट पाने एक, तो पीने अर्थ में, तो प्राणी धयती वत्सो मातरम, बालक माता का दूध पीता है। ठीक है, तो वो तो धा बच गया, इसका भी तकित संज्ञा होकर के आदेश उपदेशति से ये भी आत होकर के धा बन जाती है। ठीक है, इतना इतना समझ लेना है। अब इसमें वास्तव में ये जो दाप लवने और दैप शोधन, इन 2 धातुओं को हमें छोड़ देना है। ठीक है, इसका भी क्या है, दाप है, दाप बाकी संज्ञा होगी, दा बच गया, इसकी भू संज्ञा नहीं होगी, भू संज्ञा का कार्य इसको नहीं होगा। फिर दैप है, दैप शोधने, इसकी भी संज्ञा हो गई, और आत तो होकर के आदेश उपदेशति से अवदा। इन 2 धातुओं की नहीं भू संज्ञा होगी, अर्थात भू संज्ञा का इनको कोई कार्य नहीं होगा, कहने का तात्पर्य है इनको हो जाएगा। क्या है, इनको हो जाएगा। तो अब ये यहाँ पर भू संज्ञा का मुख्य रूप से क्या कार्य है, एक हमारा यहाँ पर क्या है देखिएगा, ये प्र और निये, और ये क्या है ददाती, ध्यान रखेंगे क्या है, ददाती बनाने में भू संज्ञा का कोई कार्य नहीं लगू। ददाती हमने पूरा बना हुआ ले लिया, इसको बनाना नहीं बना, तो हमने प्रथमा वृत्ति में दिया आपको। ठीक है, अब यहाँ पर क्या है, घू संज्ञा का, इसकी क्या है घू संज्ञा, तो घू संज्ञा होने से यहाँ पर क्या है, एक काम होता है कि नेर गादा नादा, नेर गादा नादा पद पद घुमास्यति, ये सूत्र है पूरा, मैं आपको बता देता हूँ एक बार। ये क्या कहता है, ये 8वें अध्याय के चतुर्थ पाद का, और यहाँ पर अणत्व प्रकरण का ये सूत्र है। नेर गदा नदा पाता पादा घुमास्यति, घू 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 आ गया यहाँ पर, घुमास्य हंती याति वाति द्राति पसाति वपति वहति शाम्यति चिनोति देग धेषु। ये नेर माने नी, ये कहते हैं उपसर्ग में स्थित निमित्त से उत्तर नी, जो उपसर्ग नी है, ये उपसर्ग में स्थित निमित्त र, उससे उत्तर नी, नी को अणत्व होता है कब, यदि ये आगे पड़े हुए हैं गद नद पत पद आदि, इसमें घू संज्ञक, तो घू संज्ञक यहाँ पर घू संज्ञक परे है, ये दा धातु की घू संज्ञा है, तो इसलिए यहाँ पर क्या हो जाएगा, इसको अणत्व हो गया, बस यही कार्य है यहाँ पर घू संज्ञा का, तो प्राणी ददाती ये बन गया। इसी प्रकार से ये त्रिचका है प्रणिदाता, यहाँ पर भी अणत्व हो गया, भू संज्ञा नेर गदा नद नेर गदा नद पत पद घुमास्यति हंती इत्यादि सूत्र। ऐसे ही यहाँ पर क्या है, 2 अवखंडने प्रणिद्यति, तो यहाँ पर ये 2 है, तो 2 इसकी भी भू संज्ञा है, इसको व्याप्त हो जाता है, तो ओतः शनि से वास्तव में इसका है आलोप हो जाता है, तो ये द्यति बनता है, इसका क्या बनता है, द्यति, 2 का द्यति बन जाता है। ठीक है, 2 का द्यति बन जाता है, तो ये हो गया, और ये प्राणी तो ऋणत्व हो गया, उसी तरह इसकी भू संज्ञा है, तो भू संज्ञा के पहले न को अणा हो गया। ऐसे देंग रक्षण आत्मनिपद आएंगे अपने आप, तो प्राणी दायते, प्राणी दायते, इसकी भी होगी। दुधाई, इसमें भी ऐसा ही है, प्राणी दधाती, तो हो गया। डेट पाने, ये भी प्राणे धयती, ठीक है, यहाँ पर भी हो गया। वत्सो मातरम, ये तो कुछ नहीं है, तो यहाँ पर भू संज्ञा करने का प्रयोजन मात्र और मात्र यहाँ पर अणत्व है, पर भू संज्ञा के केवल यही कार्य नहीं है, भू संज्ञा के और भी कार्य है।
ठीक है। मुख्य रूप से क्या क्या कार्य हैं वो मैं आपको बता देता हूं। घू संज्ञा के मुख्य रूप से जो कार्य गिनाए हैं टीकाओं में, वो कौन कौन से गिनाए हैं देखिए। एक भू संज्ञा का कार्य गिनाया है घुमास्था गापा जहां तिसाम हली। अभी तो यहाँ कहीं लगाया नहीं हमने, दूसरी जगह लगता है, वहां पर घू घुमास्था गापा जहां तिसाम हली। एक 6 4 66। एक दूसरा भू संज्ञा को मान करके कार्य होता है घ सो रेधाभ्यास लोपश्च। ये 6 4 119वां है, देख लीजिएगा, ठीक है। और तीसरा कार्य भू संज्ञा को मान करके शास्त्र में बताया है एरलिंग। ये अध्याय 6 4 67 देख लीजिएगा। घुमास्ता गापा जहां तम हेली के नीचे ही है। गात स्था गुफा भूव्य सिचा परस्मय प्रदेश में चौथा कार्य। ये तो हमारा ये द्वितीय अध्याय के चतुर्थ पाद में अंतिम अंतिम में सूत्र है। गात स्था गुफा भूव्य सिचा परस्मय प्रदेश। पांचवा कार्य ये हमने आपको बताया नेरा गादा नादा पद अणत्व हो गया। छठा कार्य है हागोरिच। हागोरिच ये प्रथम अध्याय के द्वितीय पाद में इत्व करता है, ठीक है। और सातवां कार्य है ई हल्य भू। ये आपका छठवें अध्याय के चौथे पाद में। ये 7 कार्य मुख्य रूप से भू संज्ञा को मान करके शास्त्र में बताए हैं, ध्यान रखेंगे, ठीक है। तो अब भू संज्ञा का ये लाभ मिल जाएगा कि ये 7 कार्य हो जाए, ठीक है। तो ये मैंने आपको सूत्र बता दिए, समझ जाइएगा। अब यहाँ पर ये कहते हैं कि यहाँ पर अदाप क्यों पढ़ा, आदाविति किम। अदाप नहीं पढ़ते तो क्या हानि हो जाती, तो प्रत्युदाहरण उदाहरण देकर के बताते हैं। दाप लवने आदादिगण किया ये, ठीक है। और दई तो इसमें क्या हो जाएगा दातम बरही, दातम बरही ही, यहाँ पर दातम दई पशोधने भ्वादिगण की है ये वाले देखो। तो ये दोनों अवदातम मुखम। यहां पर यदि भू संज्ञा हो जावे तो इसमें क्या होने लगेगा, इसमें ईत्व प्राप्त होने लगेगा। क्या होने लगेगा, ईत्व। घुमास्था गापा जहां तिसाम हली से क्या है, यहाँ पर ईत्व होने लगेगा, क्योंकि ये कता प्रत्यय का है और ये भी कता प्रत्यय का है, ठीक। तो यहाँ पर एक तो यहाँ पर तो ईद तो है वो घुमास्ता गापा जहां तिसाम हली, इससे ईद तो। अब इसकी भू संज्ञा नहीं हुई है तो यहाँ पर ईद तो नहीं हुआ, ठीक है। दूसरा यहाँ पर वास्तव में ये जो इसमें बताया है कि यहाँ दातम में ये दा है इसका दाप का, और ये यहाँ पर एक सूत्र बताते हैं तो वो नहीं हुआ, एक दो दत घो हो, क्या है दो दत घो, ये 7 4 46 सूत्र है। 7 4 46 इससे दो दत घो माने दा धातु को दद आदेश हो जाता, घू संज्ञक को दाद भू संज्ञक को दद आदेश होता है। ये तकारादि प्रत्यय के पद रहते, ठीक है। तो यहाँ पर आप देखेंगे, मैं इसका पूरा अर्थ ही आपको पढ़ के बताता हूँ। दो दत घो क्या कहता है, ये भू संज्ञक दा इत्येतस्य स्थाने दद इत्ययम् आदेशो भवति तकारादि किति प्रत्यय पड़ता, वही ये तकारादि कत प्रत्यय पर है। तो इसे भू संज्ञक यदि इसकी भू संज्ञा हो जाती, अदाप नहीं कहते तो इसकी भी भू संज्ञा हो जाती, दारूप वाला है। तो यहाँ पर दा को दद हो जाता,
ये दत्ता बनता, दातम नहीं बनता। जैसे इस दा का बनाएंगे कर्ता में तो दत्ता दत्ता बनता है, दत्त। परंतु दई दाप का बनाएंगे तो दात बनेगा, क्योंकि यहाँ पर दो दत्त घो नहीं लगा। इसी प्रकार से अवदातम मुखम, यहाँ पर एक उसी के आगे सूत्र है अच्छा उपसर्गात कह, ध्यान रखेंगे कि अजंतात उपसर्गात उत्तरस्य घुसंज्ञकस्य दा इत्येतस्य अंगस्य ता इत्ययम् आदेशो भवति तकारादौ किति परते। अब यहाँ उपसर्ग आ गया, अब अजंत है, इससे उत्तर तकारादि कितके परते, इसको क्या प्राप्त हो रहा है, इसको ता आदेश प्राप्त हो रहा है। दा को तम, दा के आ को ता प्राप्त हो रहा है, तो इसकी भूसंज्ञा है ही नहीं तो नहीं होगा। ठीक है, तो ये दो कार्य यहाँ पर नहीं होते और इष्ट की सिद्धि बन जाती है, इसलिए यहाँ पर अदाप कहना सार्थक। और कहते हैं आगे भू प्रदेशामन, भू संज्ञा का काम करने वाले सूत्रों का स्थान कहाँ है, तो बताते हैं घुमास्था गापा जहां तिसाम हली इत्येवमादयः। तो मैंने आपको बता दिया था 7 सूत्र हैं, तो उन 7 सूत्रों को आप घू संज्ञा के लिए प्रयोग कर सकते हैं। जहां जहां मैं फिर दोबारा आपको उनका नाम पढ़ देता हूँ। घुमास्था गापा जहां तिसाम हली, घ्वसोरेद्धाभ्यासलोपश्च, ठीक है, और एर लिंगी गात स्था गुपा भूभ्यश्च प्रथमी पदेषु था घोरिच्च ई हल्य घोर। ठीक है, अच्छा एक नेर गद नद पथ पद घुमास्ती इत्यादि, ये आपके 7 सूत्र हैं भू संज्ञा। बस ये, बाकी इसमें और कुछ भी नहीं आपको यहाँ काशिका में समझना है। बाकी तो सिद्धियां तो आपको जो समझनी है सीखनी है वो अष्टाध्यायी भाष्य प्रथम वृत्ति में आपको सिखा दी है हमने। ठीक है, वहां सीखिएगा। यहाँ आपको ये बता दिया इसका ये कार्य। चलिए, यो दादा दाधा घोदाप, दादा नहीं दाधा घोदाप दादा दादा ऐसा शब्द है ना। आगे सूत्र है हमारा 21वां, आद्यंतवदे कस्मिन्, तो इसमें आद्यंतवत और एकस्मिन् 2 पद हैं मुख्य रूप। असहायस्याद्यन्तोपदिष्टानि कार्याणि न सिद्ध्यन्ति त्यायामतिदेश आरभ्यते। कहते हैं कि असहायस्य, असहायस्य का अर्थ है सहाय माने किसी का कोई सहारा है, अतला 1 से 2 है, 3 है, 4 है। असहाय माने मात्र अकेला, अकेले को आदि और अंत को उपदिष्ट कार्य, माने इसके आदि को हो इसके अंत को हो, ये वाली जो कार्य शास्त्र के अंदर है वो कहीं पर एक है तो उसको नहीं हो सकते, क्योंकि वो तो अकेला ही है। आदि और अंत तो वहां पर व्यवहार करते हैं, ये इसका आदि और ये इसका अंत, माने कम से कम माने 2 3 4 5। ठीक है, भाई 2 ये मानिएगा, यहाँ हमने एक गोला ये बना दिया, एक गोला ये बना दिया, तो कह सकते हैं ये गोला इसके आदि में है और ये गोला ये इसके अंत में है, ऐसा कह सकते हैं। 3 हो, एक और गोला, तो ये गोला इसके आदि में है और ये गोला इसके अंत में है, ऐसा कह। परंतु हमारे पास में मानिएगा एक ही है ये, तो अब इसमें आदि अंत का व्यवहार हो ही नहीं सकता, क्योंकि तो अकेला है। सिंपल बात है। तो वही कहा कि शास्त्र में आदि और अंत को उपदिष्ट जो कार्य हैं वो असहाय को सिद्ध नहीं होते, इसलिए इति अयम अतिदेश, माने ये अतिदेश सूत्र आरभ्यते। अतिदेश माने जो माने
थोड़े समय के लिए जो जैसा नहीं उसको थोड़ी देर के लिए मान लेना, कार्य करने के लिए मान लेना। कोई थानेदार नहीं है, परंतु कुछ समय के लिए हम उसको थानेदार मान लें। ठीक है, आरभ्यते तो कहते हैं सप्तम्यर्थे वति ही। यहां पर जो आद्यंतवत जो वति प्रत्यय है, वास्तव में क्या प्रत्यय है? वति। तत्र तस्य तेन तेन सहित तुल्योगे इत्यादि। तो तत्र तस्य भी है वहां पर। तो सप्तमी के अर्थ में यहाँ पर वति प्रत्यय लगाया है, तृतीया और षष्ठी के अर्थ में नहीं लगा। सप्तमी के अर्थ में लगाया मैंने मैं, ये अर्थ आ जाएगा। तो क्या अर्थ आ जाएगा यहाँ पर सप्तमी? तो आदौ इव अंत इव, इव अर्थ में होता है। अब सप्तमी के अर्थ में आया तो आदौ सप्तमी, हमने आदि, आदि और अंत से तो लाए, तो पहले हमने अलग अलग करके दिखा रहा है। आदौ इव माने आदि में जिस प्रकार, और अंत अंते इव माने अंत है, संधि से एक आलोप हो गया, तो अंते इव अंत के अंत में जिस प्रकार से करते हैं वैसा। एकस्मिन्नपि कार्यम भवति, जिस प्रकार से जहां आदि और अंत का व्यवहार करके अनेकों में कार्य करते हैं, ठीक उसी प्रकार से जो एक है उसमें भी हम आदि में जो काम होता है वो भी इसी एक में ही कर लेते हैं, और अंत में मान करके जो काम होता है वो भी उसी में कर लेते हैं। अर्थात एकत्व में अपने एक में ही वो अपना स्वयं ही आदि है और स्वयं ही वो अंत है। ये आपको हमने अष्टाध्यायी भाष्य पढ़ाते समय बताया भी था। एक किसी व्यक्ति का कोई एक पुत्र है, कोई उसको पूछता है आकर के आपका बड़ा बेटा कहाँ है, वो कहता है यही तो बड़ा बेटा है मेरा। फिर पूछता है आपका छोटा बेटा कहाँ है, तो यही मेरा छोटा है। तो उसका तो एक ही है, अरे यही छोटा है यही बड़ा है, बीच का कौन सा? यही बीच का है। वैसे ही एक में ही वही उसका आदि अपना है, वही वही उसी का अंत है। इससे क्या हो जाएगा? यथा कर्तव्यम इत्यत्र प्रत्ययाद्युदात्तत्वम भवति एवं औपगमम इत्यत्रापि यथा स्यात्। अब ये सिद्धि बता दिया कि जिस प्रकार से कर्तव्यम, कर्तव्यम में क्या है? ये क्री धातु है और ये तव्य प्रत्यय है। तव्य तब्द मान लीजिएगा, ये प्रत्यय है, गुण आदि हो जाता है। अब यहाँ पर प्रत्यय, प्रत्यय का स्वर लगाते हैं, प्रत्यय आदि उदात्त, प्रत्यय का आदि उदात्त होता है। अब यहाँ पर दो वर्ण है दो आए, तो यहाँ तो आदि का व्यवहार हो जाएगा। इसका आदि क्या है? ये वाला, तो इसको क्या हो गया? उदात्त हो गया। गुण आदि होकर के अनुदात्तम पद में एक बार उदात्त अनुदात्त स्वर, तो ये स्वर हो गया। मध्य ये वाला उदात्त हो गया। यहाँ दो है इसलिए इसमें आदि का हमने कर लिया। इत्यत्र यहाँ पर प्रत्यय का आदि उदात्त होता है, प्रत्यय का आदि उदात्त हो गया। एवं इसी प्रकार से औपगमम इत्यत्रापि यथास्यते, यहाँ पर भी हो जाए। यहाँ पर क्या स्थिति है हमारी? ये तो आपको बताया ही था हमने। उप गु क्या है? उपगोरपत्यम औपगवः सस्यापत्यम अर्थ में यहाँ पर अण प्रत्यय हुआ था, ये ठीक है। यहाँ वृद्धि आदि हो गई थी, ठीक है, गुण आदि यहाँ हो गया था, या गव ऐसे बन गया था। अब यहाँ पर इसका स्वर लगा दिया, फिर इसका प्रत्यय स्वर इसका लगा, सत्य विशिष्ट स्वरो बलियान। अब यहाँ पर स्वर लगाएंगे तो ये प्रत्यय, अब यहाँ पर हम कहें आदि उदात्त, प्रत्यय का आदि उदात्त होता है। अब यहाँ पर प्रत्यय का आदि, यहाँ पर तो प्रत्यय मात्र ही अ है केवल। अब इसमें आदि क्या अंत क्या कुछ नहीं है, बाकी तो संज्ञा हो गई। तो कहते हैं इस एक में भी यही आदि है और यही अंत है। यहाँ अभी आदि का हमें कार्य करना है तो इसी को हो जाएगा। जैसे तव्य तव्य में हुआ था, वैसे यहाँ पर भी यही आदि है अपना
तो इसमें भी हम इसको उदात्त कर देते हैं, तो उदात्त कर देते हैं तो यहाँ पर ये सिद्धि बन जाती है, उदात्त हो जाता है। अनुदात्तम पद में इत्यत्रापि यथा स्यात्, यहाँ पर भी हो जावे तो हो गया। ठीक है, लाभ मिल गया। इसी प्रकार का अनेक लाभ है, अनेक जगह इसका प्रयोग होता है। यथा वृक्षाभ्याम इत्यत्र अतोंगस्य दीर्घत्वम एवं आभ्याम इत्यत्रापि यथा स्यात्। दूसरा उदाहरण यहाँ पर देते हैं, ये क्या देते हैं कि जैसे वृक्षाभ्याम, वृक्ष है और ये भ्याम आ गया, ठीक है। यहाँ पर क्या होता है, सुपीच, सुपीच, सुपीच से यहाँ पर अदंत अंग, जो ह्रस्व अकारांत अंग है, उसको क्या होता है, यहाँ पर दीर्घ होता है। माने सुपीचा से अंग के आकार को, माने अंग के अंतिम आकार को क्या होता है, दीर्घ होता है। ये क्या है, अंग है, अंग का अंतिम, अंग का अंतिम अलोन्त से अंतिम आकार को क्या हो गया, दीर्घ हो गया, वृक्षाभ्याम। तो पीछे आपको पढ़ा दिया गया है, सुपीच, देख लीजिए अष्टाध्यायी भाष्य में। अब यहाँ तो अंत को कर दिया दीर्घ। अब हमारे पास शब्द है आभ्याम। आभ्याम कैसे बनाए, आभ्याम बनाए इदम शब्द से भ्याम आ गया, ठीक है। पहले यहाँ पर तदादी नामा से आ हो गया, अतो गुणे लग करके ई द, और ये भ्याम, ठीक है। हाली लोपा, यहाँ पर क्या लगता है, हाली लोपा, वही 7वें अध्याय के द्वितीय पाद में है। हाली लोपा से इसके इत भाग का लोप हो जाता है, तो क्या बचता है, यहाँ पर अ बचता है। क्या बचता है, अ, अर्थात हमारी स्थिति ये हो गई अ और भ्याम। अब क्या हुआ, अब सुपीचा, सुपीचा अंग के अंतिम आकार को दीर्घ होता है। ये अंग तो है, पर इसका अंत क्या है, ये तो अकेला ही है। अब तो कहते हैं जिस प्रकार से यहाँ पर अंत का कार्य हुआ था दीर्घ, वैसे ही ये भी, इसको भी हो जाएगा, ये भी अंत माना जाएगा, तो अंत माना जाएगा, इसको भी दीर्घ हो जाएगा ये, तो क्या बन जाएगा, आभ्याम इत्यत्रापि यथा स्यात्। यहाँ पर भी सरल है, कठिन तो नहीं है वैसे। एकस्मिन् इति किम, भाई इस सूत्र में एकस्मिन् क्यों पढ़ा, एकस्मिन् इति किम, तो कहते हैं एक, एक में ही कार्य करने के लिए आदो अंत, अनेक में नहीं। जैसे सभा सन्नयने भवः, सभा सन्नयनः, यहाँ पर क्या है, सभा सन्नयन, ये शब्द है, क्या शब्द है, सभा सन्नयन, कैसा, या भव अर्थ में प्रत्यय लाना है, तो यहाँ पर प्रत्यय, यदि इसकी ये जो आ है, ठीक है, आ ये वाला, यदि हम कोई कहे यहाँ पर वृद्धि मादिस्तद वृद्धम, कि वहां पर ये कहा है, माने आदि, माने जिसका आदि वर्ण वृद्धि संज्ञक हो, वृद्धि संज्ञक हो तो उसकी क्या होती है, वृद्ध संज्ञा। अब कोई यहाँ पर कहे कि ये जो आ है, हम तो इसी को आदि मान लेंगे अपने आप में, ये आदि है, यहाँ आदि है, तो इसकी क्या हो जाएगी, वृद्ध संज्ञा हो जाएगी, वृद्धम से, तो वृद्ध संज्ञा हो जाएगी। तो यहाँ पर भव अर्थ में क्या प्रत्यय प्राप्त होगा, छ प्रत्यय, वृद्धाक्ष से छ प्राप्त होगा।
छ लाना नहीं हमें, छ से तो अनिष्ट बन जाएगा। तो कहते हैं यहाँ पर नहीं है, ये एक नहीं है, ये तो कई का समुदाय है यहाँ पर। तो हाँ, अकेला नहीं है यहाँ पर। हाँ, अकेला मात्र ऐसा होता तो मान भी लेते। ये तो यार समुदाय में पड़ा हुआ है ना, अनेकों के साथ में, इसलिए इसको अकेला नहीं है। इसलिए इसमें आदि और अंत का काम नहीं होगा। जो वृद्धिश्चाचा मादिस्त वृद्धम आदि कह करके अरे गाय वो इसी आ को मान करके इसको आदि मान ले, नहीं, ये तो अनेक है पूरा। इसलिए यहाँ पर कहते हैं आकारम आश्रित वृद्ध संज्ञा न भवति। आकार को आश्रित मान करके वृद्ध संज्ञा कोई करना चाहे तो नहीं होती। और अकेला नहीं है, अकेले में ये करता। या तो अनेक है तो इसमें आदि क्या है, आदि तो ये माना जाएगा, आ माना जाएगा, आ माना जाएगा। तो इसे आ तो वृद्धि संज्ञा है ही नहीं, तो इसलिए वृद्धि संज्ञा नहीं होती। ये एकस्मिन पढ़ने का यहाँ प्रयोजन है। ठीक है, सूत्र सरल है, कठिन नहीं है। ठीक, चलिए आगे सूत्र है हमारा तारप तमपऊ आहा 22वां, सरल है। तरप तमप इत्येतौ प्रत्ययौ घसंजौ भवतः। ये तरप और तमप इन दो प्रत्यय क्या है, घसंजय। कहीं पर भी महर्षि पाणिनि अपने शास्त्र में घ कहेंगे तो घ का मतलब हो जाएगा तरप तमप। तो कुमारी तरा कुमारी तमा ब्राह्मणी तरा ब्राह्मणी तमा, तो तरप और तमप के दिखा दिए। तो यहाँ पर क्या है, जैसे कुमारी कुमारी से तरप प्रत्यय आया अतिशय द्विवचन विभज्य उपपदे तरबीय सुनाऊ, तरप आ गया, तरप आ गया। ये भी कुमारी, ये भी कुमारी, ये अधिक कुमारी। ठीक है, तो अब यहाँ पर क्या है, घरूप कल्प चेलट भ्रुव गोत्र मत हतेशु जोने काचो ह्रस्व। छठवें अध्याय के तीसरे पाद का 43वां सूत्र है। इससे क्या है, हाँ भसंजक प्रत्यय के परे रहते इसे अनेकाच गीवंत, ये गीवंत शब्द है, इसको ह्रस्व होता है। तो इसको ह्रस्व हो गया कुमारी, कुमारी तर, और स्त्रीलिंग में टाप आ जाएगा। ठीक है, टाप आ गया और सु आ गया, उसका लुक हो गया। ये आ का सवर्ण दीर्घा, तो कुमारी तारा। तो घ संज्ञा होने से क्या हो गया यहाँ पर, इसको ह्रस्व हो गया। ऐसे ही तमप आ जाए तो कुमारी तमा, ब्राह्मणी तारा ब्राह्मणी तमा। ठीक है, इसका अर्थ क्या होगा, एक कुमारी तरह माने ये भी कुमारी है, ये भी कुमारी है, परंतु ये वाली थोड़ी अधिक कुमारी है। ये भी ब्राह्मणी है, ये भी ब्राह्मणी है, परंतु ये अधिक ब्राह्मणी है। तो ये ब्राह्मण के कार्य अधिक करती है। ब्राह्मण है ब्राह्मण ब्राह्मणत्व। चलिए कहते हैं घा प्रदेशाः हरूप कल्प चेलड ध्रुव गोत्र मत हतेषु न्यूने काचो ह्रस्वः इत्येवमादयः। ये इसके घरूप के और भी अनेक जगह हैं, तो ये इसके मुख्य रूप से दिखा दिया इसमें, और तो इसमें अधिक विस्तार तो नहीं दिया। घ के और भी घ संज्ञक के जहां पर भी है तो वो सारे आ जाएंगे। चलिएगा, अब अगली कक्षा में पढ़ेंगे, आज इतना ही करते हैं। ठीक है, अब स्पीड बढ़ जाएगी, चिंता ना करें। ये थोड़ा बड़ा सूत्र है, इसको पढ़ने में समय लगेगा। तो मैं इसको पढ़ाऊंगा तो लगभग 20-25 मिनट लग सकते हैं इसको पढ़ाने में, तो फिर वो समय बहुत अधिक हो जाए। ठीक है, सर्वेभ्यो नमः। अष्टाध्यायी भाष्य की पुस्तक को अपने पास अवश्य रखिएगा और उसको देखते रहिए। ठीक है।